गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। आगे सारे लोग शैल वी स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली है। एक बार चेक करो यार, आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज चेक इट। आईडी पासवर्ड भेज दो यार। सूरज ज्वाइन हो गया क्या? ठीक है, ओके। एक्चुअली इसके जस्ट पहले का क्लास होता है तो 1-2 मिनट ट्रांजिशन में टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए जी, प्लीज सेंड आईडी एंड पासवर्ड। कोई आईडी पासवर्ड सेंड कर दो यार। ठीक है, फटाफट। ओके, ठीक है। चलिए, कोई मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है पीडीएफ सेंड कर दो, एनसीईआरटी वाला। उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अगर वो डिस्कशन जल्दी फिनिश हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्लानिंग फॉर टुडे। हु इज गोइंग टू सेंड मी, प्लीज टेल। ग्रुप पे मत सेंड करो, मेरे को पर्सनली सेंड करो। ठीक है, जल्दी, फास्ट। कर दिया सेंड? तो एक बार मेरे को बता दो, सेंड करके रिप्लाई करो, सेंड करके रिप्लाई करो। नहीं है किसी के पास पीडीएफ? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम लोग का। यू आर एबल टू हियर मी? पीडीएफ नहीं है? अच्छा जी, अभी मिल जाएगा तुम्हें पीडीएफ। मेरे पास होगा वैसे, 1 मिनट रुक जाओ। पीडीएफ नहीं, वो कह रहे वो होगा ना यार, क्या बोलते हैं, नहीं है क्या तुम लोग के पास? 1 मिनट रुको फिर। कहाँ गया? हर्षल ने भेजा। कहाँ पे भेजा है? ग्रुप में भेजा है? कहाँ पे भेजा है? वेर यू हैव सेंट? ऑन माय पर्सनल और ऑन ग्रुप? टेलीग्राम? टेलीग्राम में मतलब पर्सनल पे भेजा है, ग्रुप पे भेजा है? पर्सनल, ओके। ठीक है, चलिए जी, फिर आपने भेज दिया है तो देख लेते हैं। हैमिल्टन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसी में है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, ओके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। ठीक है, चलिए एक बार चेक करो, दिख रहा है ना सभी को? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हम लोग आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। मैंने बोला था जैसा कि आपको सारे के सारे एक्सरसाइज करने हैं, अगर आपने नहीं किए तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1,
वन में डाउट है किसी को? फटाफट बता दो। चलिए 1 2 3 फटाफट बता दीजिए, किया है नहीं किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एनी डाउट अप टू 10? एनी डाउट अप टू 10? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है फटाफट पूछ लीजिए। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है जी इसको। देखिए 9 में क्या समस्या है भाई? इसका क्यूब करना है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या समस्या आ रही है भाई? प्लस 3a² b। a² b मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9 और b का मतलब 3i। ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² a एंड b² 3i का स्क्वायर। ये लिख देंगे भाई। ये हो जाएगा आपके पास 1/27 प्लस 3 का 27 आई क्यू क्या होता है आपके पास? आई क्यू आपको बताया मैंने, i² की वैल्यू माइनस आई होता है ना। ये हो जाएगा आपके पास माइनस आई, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जो 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा प्लस आई। ठीक है, और ये i² की वैल्यू -1 होती है और ये 9 है ना। i² की वैल्यू -1 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो ये -9 आ जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1/27 और ये -9 एंड i -27 आई, कितना आ जाएगा? -26 आई। सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना भाई इसको, जिस भी फॉर्म में आंसर आपका दिया है उस फॉर्म में निकाल लेना आंसर। इसमें क्या समस्या है? क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है? माइनस आई आ रहा है। आई क्यू की वैल्यू माइनस, हाँ -1 माइनस आई, सॉरी, हाँ ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? जल्दी बताइए, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए फटाफट, इसको डिस्कस करते हैं और अगर कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 11 से लेकर के 14 तक, 11 to 14 एनी डाउट? क्वेश्चन 11 to क्वेश्चन 14 एनी डाउट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बता रखा है आपको क्या होता है, राइट। आगे बढ़े, वापिस नहीं आऊंगा, आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई डाउट है? 11 to 14 नो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 8, एनी डाउट इन 1 to 8? One to 8, any doubts? No, sure? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिसलेनियस में आ जाते हैं। मिसलेनियस में बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2
क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या करना है आपको, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कुछ भी ले लो यार, Z1 को ले लो, ठीक है, Z1 को ले लो a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, एंड Z2 को ले लो a1 प्लस आयोटा b1 ले लो, एंड दिस इज योर a2 प्लस आयोटा b2 ले लो, ठीक है ना। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस आयोटा b1, एंड ये हो जाएगा a2 प्लस आयोटा b2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a1 a2, ठीक है। उसके बाद a1 b2 और i आ जाएगा i a1 b2, और यहाँ पे आ जाएगा i a2 b1 और i स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस b1 b2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। इसका रियल पार्ट की बात करेंगे तो a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक है, एंड प्लस i पार्ट अगर कॉमन ले लें तो a1 b2 प्लस a2 b1। सर पोलर फॉर्म वाला टॉपिक एक बार समझा दो प्लीज, नहीं आता ढंग से, ठीक है जी, कर लेंगे उसको, ठीक है। a2 b1 लास्ट क्लास में मैंने सारी की सारी चीजें वैसे आपको बता रखी है, ये आ गया। इसका रियल पार्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 z2, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये हो जाएगा आपके पास a1 a2 माइनस b1 b2, दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ z1 z2। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आई कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये आ रहा है। अब रियल पार्ट ऑफ z1 करोगे, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है a1, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z2 a2, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज b1, ठीक है, एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 b2, और रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या आ रहा है, वही आ रहा है a1 a2 माइनस b1 a2। इस तरीके से आप हेंस प्रूव कर सकते हो। So like this you can ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, अंडरस्टूड, यस और नो, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, ठीक है। पोलर फॉर्म वगैरह मैं एक बार और बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अपन आगे, क्वेश्चन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, जिसमें रियल पार्ट अलग दिखे इमेजिनरी पार्ट अलग दिखे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्ट कर लोगे, थर्ड, जल्दी से बताइए, थर्ड फोर्थ, थर्ड में कोई डाउट है, फोर्थ फिफ्थ, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ सकते हो, 11 पूछ सकते हो, 12 पूछ सकते हो, ठीक है, 13 पूछ सकते हो, 14 ऑल्सो, 15 ऑल्सो, ठीक है। 16 आपको बताऊंगा अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। 17 यू कैन ऑल्सो आस्क, 18 और 19 I will explain when I will explaining the quadratic equation, quadratic equation explain करूंगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कुछ बिकॉज मिसलेनियस में 17 डाउट है, 17 डाउट है जी, इसको 17 देख लेते हैं, ठीक है। जो पार्ट हमारा इसका है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उसको आज ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। 17 पहले सभी लोग एक बार सॉल्व करिए, एवरीवन विल सॉल्व, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होगा, मैं दूसरे मोबाइल से
लॉग इन होता हूँ। एम्बिशन आ गया। एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मिनट है। हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो फटाफट। डू 17th वन। चलो अभी मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। भी ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हाँ जी। देखो, फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा n1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका निकालना है। 1 मिनट टाइम लो और सॉल्व करो उसको फटाफट। एक योर टाइम 1 मिनट एंड सॉल्व इट। करिए इसको फटाफट सॉल्व जल्दी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, करो इसको फटाफट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस आयोटा भी मान के सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है ना। जल्दी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्व करो उसको। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिए। Shall I start solving? Shall I start solving? हो गया। आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। You can do it by 2 methods, ठीक है ना। पहला तो बिकॉज मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 है, लेकिन उसमें आपको अगर सॉल्व करना हो बेटर है वैसे कर लो यार, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है, z इंटू जेड बार पढ़ा है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो। क्योंकि जैसे आप कोई एज्यूम करोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक रहेगा, इसके लिए आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। अब ये आप पूरे की पूरी इस वैल्यू को, ठीक है ना, पूरी की पूरी ये वाली जो वैल्यू है, पूरी की पूरी ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप z मानेंगे। पूरी की पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे, z मानेंगे, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ रही बात? पूरी की पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे आप, z मानेंगे। और जब पूरी की पूरी वैल्यू को z मानेंगे तो आप एक काम करिए इसका, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स देते चलो ताकि मुझे को समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। 1 मिनट इसको इसमें सॉल्व कर देता हूँ, तो स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा इसमें सॉल्व कर देता हूँ वन नोट में, ठीक है, वन नोट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया भैया वन नोट, ये क्या हो गया इसको,
ये सेटअप हो रहा है। विंडोज 10 के लिए खोल देते हैं। ठीक है, 11th कहाँ गया आपका, ये रहा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ इसमें। देखिए आपके पास जो सवाल है ना, बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ये दिया हुआ था ना, बीटा इक्वल्स टू 1, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा मॉडुलस। ठीक है, ये आपके पास बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा का मॉडुलस, ये आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड यू नो दिस मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक ये आपको दिया हुआ है। देखो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, ये हमने पढ़ा है। ठीक है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं बीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, इसका होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू z इंटू जेड बार। तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, और ये z बार, तो बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इस पे बार। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहाँ तक कोई समस्या है? फटाफट बताइए। डन, फटाफट बताओ भाई जिसको भी डाउट है। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, अब ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा सॉरी बीटा बार माइनस अल्फा बार, और इस पे जब सेपरेट होगा, ठीक है, तो 1 का बार तो क्या 1 ही रहेगा, और ये अल्फा बार का बार क्या हो जाएगा, अल्फा, और बीटा बार आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? फटाफट बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा बार आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? नो सर। संकेत आपको क्या समझ में नहीं आया, पहले मुझे ये बता दीजिए। विच पार्ट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? Which part you have not understood? संकेत, अच्छा नो डाउट का है, ओके। बस अब इसको कुछ नहीं करना है यार, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली क्या करना है, बिकॉज देखो आपको मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है ना, थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ जो बीटा स्क्वायर आएगा, ये बेसिकली बीटा इंटू जहां पे भी बीटा बार आएगा ना, वो मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर है, और जहां पे भी मॉडुलस ऑफ बीटा उसको क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। बस ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लाई करिए, बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा बार। ठीक है, अब यहाँ पे डन, ओके। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार, बस ये मल्टीप्लीकेशन है, आप भी करोगे तो वैसे ही करोगे, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा, अल्फा बार इंटू अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा बार इंटू बीटा। ठीक है, अब ये बीटा बीटा बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार। इसकी वैल्यू को पुट करिए, इसकी वैल्यू को पुट करिए, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा अल्फा बार पहले लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अल्फा अल्फा बार मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा बीटा बार मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, दैट्स मस्ट मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये।
क्लियर है सभी को? आंसर बिल्कुल 1 आएगा, ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए बीटा बीटा बार मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा अल्फा बार, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, अल्फा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अगर आप मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये इसकी बात करोगे तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, ये हो गया आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया और आंसर क्या आया, 1 आया। ये बात समझ में आ रही है? जस्ट मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर क्या था, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, तो मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो गया मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, और ये मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, और ये ऊपर नीचे सेम हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपली क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था और इस प्रॉपर्टीज का यूज करना था। बात समझ में आ गई सभी को? इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 19 में बताऊंगा, 19 के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक पढ़ लीजिए उसके बाद, ठीक है। उसके अलावा आप लोग पूछ लीजिए जो भी, अगर मुझे लगेगा कि अगर मैं क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज जो मुझे लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्लेन करना तो आई विल एक्सप्लेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। फटाफट पूछ लीजिए, ये कौन सा था भैया, 17, 17 के पहले कोई डाउट, एनी डाउट बिफोर 17? 18 आपको बताऊंगा, 19 भी आपको 19 तो ऐसे कर सकते हो, सब मल्टीप्लाई कर दोगे। 19 किया जा सकता है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, रियल पार्ट को सेपरेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, अरे एक मिनट, अरे कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 19, सर क्वेश्चन नंबर 19 में a माइनस बी लेंगे ना, उसका इक्वेशन का कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा बी, ये then show that this, वैसे भी लेके कर तो सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको, आंसर नहीं आ रहा है क्या? ए माइनस आयोटा बी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो उसको, अगर आप ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करोगे और ए प्लस आयोटा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया वो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है, समझ में आया भाई साहिल, कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस आयोटा भी था ही, है ना, जो आप बोल रहे हो वैसे ही करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस आयोटा बी से, इसके कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, मेरा आंसर आया सर, ओके, ठीक है। एनी अदर डाउट? जिन्होंने नहीं किया यार कर लेना, ठीक है ना, कल भी जो क्वेश्चन है, बिकॉज आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश कर दूंगा, तो कल जो थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बचेंगे उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, तो अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस iota yq is equals to u plus iv, so that u by x plus v by y is equals to 4x square plus y square। इसको स्प्लिट करो और कंपेयर कर लो, इससे
आपका आ जाएगा u और v का वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करो उसको फटाफट, क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 16 हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस। जल्दी बताइए, फास्ट। सिंपली इसको स्प्लिट कर दो भाई, ठीक है ना सूरज, सिंपली स्प्लिट इट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कंपेयर कर लो, स्प्लिट करो, कंपेयर करो, ठीक है, बिल्कुल कंपेयर करना है, बिना कंपेयर कर कैसे होगा। ठीक है। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक पढ़ लेते हैं। कुछ जो थोड़े बहुत जो सवाल रहेंगे वो कल कर लेंगे आपके, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो मैं बता दूंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पुट द हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हेडिंग पुट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, x प्लस, ये जो है ना x प्लस आयोटा वाई का होल क्यों करोगे, तो कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है ना। a प्लस भी होल क्यू के फॉर्म में स्प्लिट करोगे ना, तो उसको कुछ रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, है ना। रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी, आई इंटू दैट पार्ट लिखोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। और कंपेयर करोगे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, उससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। टेंशन ना लो, नहीं आएगा तो बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग पुट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह भी इन्वॉल्व रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग पुट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, पहले तो जो आपने पढ़ा है ना, थोड़ा सा मैं 5 मिनट वो रिवाइज कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, अच्छा यार किसी ने कॉम्प्लेक्स ये पोलर फॉर्म पूछा था ना, पोलर फॉर्म बता दूंगा इसी में, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। किसी ने तो सत्यम ने पूछा था शायद, तो आई विल एक्सप्लेन इन द एंड। क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे अपन पोलर फॉर्म के ऊपर, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो आपका पोलर फॉर्म वाला भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट कोई मुझे आधा घंटा पहले याद दिला देना, ठीक है। सत्यम तुम ही याद दिला देना 10-15 मिनट या 20 मिनट पहले, ठीक है, याद दिला देना। लेकिन क्योंकि अगर टॉपिक के मैं फ्लो में रहता हूँ तो फिर वही चीजें कंटिन्यू हो जाती हैं। जस्ट मुझे याद दिला दीजिए उसको, लास्ट के 15 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए देखिए, लिखो, हेडिंग पुट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने जो 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, रूट्स, रूट्स क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू, हमें जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है, तो उनको बोलते हैं रूट्स। तो आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि हम दो रूट्स लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं और एक क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं, ठीक है। और रिलेशन भी आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का क्या रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा का क्या रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है, आपने पढ़ा होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सारी की सारी वही चीजें हैं, बस इसमें एक टॉपिक था, तो आई थॉट कि वी शुड नॉट मिस दिस टॉपिक, और उसको मैं फिर डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज के आज ही फिनिश हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये हो गई बात आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो किस तरीके से होता है। आपको साथ साथ में मैं क्यूबिक इक्वेशन का भी बताते चलता हूँ, कई बार आपको क्यूबिक इक्वेशन की भी जरूरत पड़ जाएगी। आपके पास अगर ए एक्स क्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म, बी एक्स स्क्वायर है,
cx प्लस डी है इक्वल्स टू 0 है, इसमें 3 रूट्स होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, और तीनों का सम माइनस बी बाई ए होगा जैसा ये है। फिर उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दैट मींस अल्फा बीटा, सब वही बात जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, बीटा गामा गामा अल्फा। माइनस के बाद आता है प्लस, बी के बाद आएगा सी बाई ए, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और लास्ट में तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखते चलेंगे, ठीक है ना, माइनस डी बाई ए। जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, नई जो चीज आएगी वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जो चीजें हमने पुरानी पढ़ रखी है उसके ऊपर हम लोग जस्ट उसको लिख लेंगे और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा है, हालांकि इन सब चैप्टर्स में भी यही सब चीजें हैं, लेकिन हम इनको क्विकली फिनिश करेंगे बिकॉज ये सब चीजें हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड पढ़ी है, तो जस्ट एक बार मैं आपको बताते चलूं तो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। देखिए, हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आई थिंक सभी को ये बात याद आ रही होगी, जिसमें कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट करते थे d से। ऑब्वियस सी बात है, d के अंदर में चीजें अगर हमें रियल चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट रियल चाहिए, रियल रूट्स चाहिए, इनफैक्ट इफ वी वांट टू फाइंड द रियल रूट्स, बिकॉज अगर ये रियल रूट चाहिए, ठीक है ना, फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट, अगर हमें रूट कैसा चाहिए, रियल चाहिए, तो हम क्या बोलते थे कि यार रूट रियल चाहिए, मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब हम क्या बोलते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, दैट मींस डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रियल रूट्स के लिए, ठीक है। और दूसरी बात इमेजिनरी रूट्स के लिए, इमेजिनरी रूट्स, अगर मैं इमेजिनरी रूट्स की बात करूं तो डी शुड बी लेस देन 0, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन आपने और पढ़ी होगी, इसमें एक कंडीशन हम क्या पढ़ते हैं, इसमें एक कंडीशन पढ़ते हैं कि रूट्स तो रियल हो, इसी में यही पढ़ते हैं रियल एंड इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, रियल एंड इक्वल के लिए क्या होगा, डी इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। चौथी चीज पढ़ते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोल दिया गया है, रियल बोल दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है सभी को? फटाफट एक बार बता दीजिए मेरे को फास्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? ये सब पुरानी बातें हैं, जस्ट आपका एक रिकॉल हो गया, मेमोरी जो है आपका जस्ट रिकॉल कर देगा। मेमोरी का बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी होता है, तो थोड़ा सा रिकॉल कराओगे ना पूरा याद आ जाएगा जो आपने टेंशन में पड़ा है, ठीक है ना। तो बस रिकॉलिंग करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करते रहोगे ना किसी भी चीज को, आराम से सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल के लिए डी इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। ये सब सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकल एस्पेक्ट देखते हैं, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, बट हाँ जब आपको मैंने स्टार्टिंग में फाउंडेशन बैच में जो स्टूडेंट्स थे मैंने उनको बताया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कुछ स्टूडेंट नहीं भी थे, तो मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताता हूँ, इसका ग्राफ वगैरह भी थोड़ा बता देता हूँ आपको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या रहेगा वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसके ग्राफ्स की बात करूं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। अब आप बहुत ही आसानी के साथ समझ रहे होंगे, ठीक है ना, पैराबोला क्या होता है, बिकॉज हमने ये सब सारी की सारी चीजें पढ़ रखी हैं। पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, ठीक है ना। अब आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पैराबोला दिखता कैसा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग? इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, पैराबोला होगा। अब इसके ग्राफ को देख करके हमें नेचर पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ देखिए किस किस तरीके से हो सकता है, ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है,
ठीक है ना। ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, 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 ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? अब देखिए मैं सभी के ग्राफ की कुछ खासियत बताता हूँ, ये क्या डिनोट कर रहा है। जैसे ही अगर ग्राफ ऐसा है, इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसका मतलब जो इसका जो मुंह है ना पैराबोला का, जो माउथ है ये ऊपर की तरफ है। इसमें अगर मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो इस वाले पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो डिफाइंड नहीं होगा। और इसमें हमेशा जो होता है आपके पास जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। अगर मतलब कहीं पे भी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वो अपवर्ड पैराबोला है। ये बात समझ में आ रही है? कैसा पैराबोला है जी? अपवर्ड पैराबोला है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? अच्छा, उसके अपोजिट में क्या है, अब सीधे समझना आसान है, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होता है? डाउनवर्ड पैराबोला, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में ऑब्वियस सी बात है एक ही वैल्यू लेस देन 0। मतलब कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा तो हमें पहले तो यही देखना होगा कि अपवर्ड पैराबोला बनाए कि डाउनवर्ड पैराबोला बनाए। अपवर्ड पैराबोला में a ग्रेटर देन 0 और डाउनवर्ड पैराबोला में a लेस देन 0। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, इसको एक काम करता हूँ, 1 बाय 1 अभी मैं बनाता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर मान लेते मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इसके क्या बता सकते हो, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप क्या आइडिया दे सकते हो? इसका रियल होगा, इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा? इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में व्हाट यू कैन टेल, व्हाट यू कैन कमेंट आफ्टर सीइंग दिस ग्राफ, व्हाट यू कैन टेल अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सर्टेनली होगा। और ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है ना, और ये जिसमें a ग्रेटर देन 0 होगा। क्या बता सकते हो इसके नेचर के बारे में? क्या बता सकते हो इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे? बताइए, थोड़ा सोचिए और बताइए, जल्दी बताइए। इसमें मोस्ट ऑफ द लोग रिप्लाई कर रहे हैं रियल रूट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं? रियल रूट्स होंगे। अच्छा जी, एक का कमेंट आ रहा है सर नो रूट्स होंगे। एक का कमेंट आया है सर कोई भी रूट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो कि इसका कोई भी रूट नहीं होगा, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट तो होगा, या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, रूट तो होगा, ये तो श्योर है। अदरवाइज देखो ये एक रूल होता है, ठीक है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, या तो दोनों रूट इमेजिनरी हो सकते हैं, या तो दोनों रूट रियल हो सकते हैं, या फिर एक इमेजिनरी और एक रियल हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन रूट्स तो होगा, रूट्स नहीं होगा ये कहना गलत है। अब हाँ यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है यार, रूट्स का मतलब क्या होता है? देखो इसमें इतना छोटा पॉइंट है, रूट्स का मतलब होता क्या है? जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये मैंने लिखा 5x और ये मैंने लिखा 6 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स बताओ, इसका रूट्स बताना फटाफट। क्या है इसका रूट्स? +6, +6 कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या है रूट्स इसका? कितना टाइम लग रहा है इसका रूट्स निकालने के लिए?
-2 -3 क्या होगा? -2 -3 या प्लस? सत्यम सावंत बेटा रूट्स निकालना है, रूट्स फैक्टराइजेशन नहीं। -2 -3 होगा, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, है ना। ये x + 2 और x + 3 में ब्रेक हो जाएगा। इसको 0 पुट करोगे -2 और -3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ यार, रूट्स का मतलब तो वही हुआ ना कि अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। पुट करो, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, और ये -5 × 2 10 + 6, हाँ जी 0 आ रहा है। मतलब रूट्स का मतलब वो वैल्यू जिसको हम पुट करते हैं तो 0 आता है। किसकी वैल्यू 0 आ रही है? किसकी वैल्यू 0 आ रही है? इस पूरे एक फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब वो जो फंक्शन को डिनोट करते हैं y से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मैंने बोला ना, फंक्शन जो होता है y = fx लिखते हैं, फंक्शन में बताया था मैंने, और इस फंक्शन की वैल्यू है ax² + bx + c, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू जो रख रहे हो, x की वैल्यू आप अल्फा रख रहे हो, मतलब यहाँ पे f(α) रख रहे हो, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कि वो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, मतलब कि रूट्स होने के लिए इसको x एक्सिस को कट करना होगा। इस x एक्सिस को क्या करना होगा? कट करना होगा, बिकॉज y की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है? x एक्सिस पे 0 होती है। और अगर मान लेते हैं कोई भी ग्राफ जो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसका कोई रूट्स होगा ही नहीं, इसका कोई रूट्स होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स तो नहीं होंगे, बिकॉज x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। तो भैया दुनिया में दो ही चीज होती हैं, या तो रियल होगा, नहीं तो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो अगर रियल नहीं होगा तो रूट्स तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, ठीक है। कैसे रूट्स होंगे भाई? इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात समझ में आई सभी को? बेसिक सा चीज है, बट ये आपको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ग्राफ देख के आपको पता होना चाहिए कैसा रूट्स है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख भी लेना भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, अब मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, बताइएगा फटाफट। अब मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूं, बताइए इसके रूट्स के बारे में बताइए, a के बारे में बताइए, <0 ऑब्वियस सी बात है, a विल बी <0। वीडियो बंद है, अभी सही कर देते हैं यार, अभी ठीक है। इसका रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, रियल होगा? रूट्स विल बी इमेजिनरी और रियल। अभी भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। दिख तो नहीं रहा है, अभी नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपको पता है ये एंड क्या होता है? एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है ना। एक्सटेंडेबल कहने का मतलब आप किसी भी ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो एंड होता है ना, एक्सटेंडेबल होता है। इज इट क्लियर? तो ये फाइनली क्या करेगा? इस रूट को कट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पे ये कट करेगा, और जब अच्छा आप बोलोगे सर ये वाला एक्सटेंड कर रहे थे तुम, तो बेटा ये एक्सटेंड कर रहे थे, तो ये एक्सटेंड करोगे तो कभी भी कट नहीं करेगा, ये एक्सटेंड करोगे तो कभी भी कट नहीं करेगा। लेकिन इसे कोई एक एक्सटेंड करोगे तो एक अल्फा पे कट करेगा और एक कहाँ पे कट करेगा? बीटा पे कट करेगा। ए की वैल्यू <0 होगी, रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। अच्छा आपके सामने ऐसा ग्राफ दे दिया, रूट्स का नेचर बताओ, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स? नेचर ऑफ द रूट्स क्या रियल होगा? बिल्कुल होगा। क्या इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो रियल एंड इक्वल मतलब ये वाला जो केस बता रहा है d = 0 को बता रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है d > 0 को,
प्रीवियस वाला केस बता रहा था डी लेस देन 0 को, ये वाला जो केस था ये डी लेस देन 0 को बता रहा था। किसको बता रहा था? डी लेस देन 0 को बता रहा था। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं फिर से ऐसे बना दूं, ठीक है, रूट्स होंगे, बिल्कुल होंगे, ये अल्फा होगा और ये क्या होगा? बीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इसमें भी डी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। या फिर ऐसे भी बनाओगे तो भी बात वही है, अल्फा होगा और एक बीटा होगा, इसमें भी डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो बस ग्राफ को देख करके आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि भाई क्या वैल्यू इसका होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ध्यान में रख लें मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये जब मैक्सिमम मिनिमम वाला जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको रियल पार्ट एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का ग्राफ बनाइए ना प्लीज। रियल एंड इक्वल का ऐसा होगा बेटा, एक पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, दिस इज रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जब अपन मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें मैं डिराइव करूंगा। फिलहाल आप इसको ये ध्यान में रखें, d इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होता है, लिख लो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, वैल्यू याद रखेंगे -d/4a, ये ध्यान में रखेंगे -d/4a। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -d/4a। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब मैं बस आपको एक बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। हालांकि आपके बुक वगैरह में ज्यादा इसका नहीं पूछा है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सॉल्विंग पार्ट है, बट स्टिल हमें एक बेसिक नॉलेज जो चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ग्राफ थोड़ा एक बार बता देता हूँ किस तरीके से अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन करूँ आपको ग्राफ, जल्दी बताइए मेरे को। चलिए एक ग्राफ बना के दिखाएंगे, अगर आपको आ रहा है समझ में तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, x² माइनस 7x प्लस 12, इसका ग्राफ बनाइए, ड्रॉ ग्राफ। और इक्वल्स टू 0 नहीं रहेगा कभी भी, ग्राफ हमेशा किसका बनता है? पॉलिनोमियल का बनता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इक्वेशन का कभी भी ग्राफ नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल है, इसलिए पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या रहेगा? p ऑफ x। अगर आप इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो हर जगह क्या आएगा? 0 ही आएगा x की उन वैल्यूज पे, तो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाइए। हाँ जी, फाउंडेशन में सिखाया था एक बार, यहाँ पे जिन्होंने सीख लिया उनका प्रैक्टिस होगा, जो नहीं सीखा है उनको समझ में आ जाएगा। चलिए जिन्होंने सीखा है जल्दी से बनाइए, और जिन्होंने नहीं सीखा है बनाने की कोशिश करें, एंड में तो मैं बना ही दूंगा। सोचो ना, अरे इसमें याद थोड़ी करना है कुछ, ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, इसमें बेसिक वही है, you need to find the x coordinate and you need to find the y coordinates। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट।
टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम लो, ठीक है। पेशेंस के साथ सीखो थोड़ा, ठीक है। पहले कोशिश तो करो, बनाने के लिए तो बता ही दूंगा 100%, ठीक है। 1-2 मिनट सोचो कैसे बनेगा, और जब सोचोगे तो कभी भूल भी गए तो याद रहेगा क्या सोचा था। आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। अगर आपका ग्राफ हो गया है तो डन करके रिप्लाई करो, नहीं तो कुछ रिप्लाई मत करो। ये भी रिप्लाई कर सकते हो, नॉट डन। अगर ग्राफ आपने बना लिया है तो डन करके रिप्लाई करो, नहीं बनाया है तो नॉट डन लिखो। और दूसरा, अगर आप इन प्रोसेस हो तो डूइंग लिखो। और अगर आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं बना पाओगे, तो नॉट डन लिख दो। ओके, 1 मिनट और वेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेट नहीं करूंगा। तो 5 बज चुके हैं एग्जैक्टली। 5:01 पे मैं ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। डन पर करेक्ट है या नहीं पता, कोई बात नहीं, आप अपने तरफ से करेक्ट होनी चाहिए, बाकी यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप अपने तरफ से 100% करेक्ट हो, देन आप डन करके लिख सकते हो। चलिए, अब मैं बता देता हूँ उसको, देखो सिंपल है, ध्यान से सुनो। अब सभी लोग कमेंट बंद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप काम करना कि इसके रूट्स निकाल लेना, उससे ये पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये किस में ब्रेक होगा, x-3 और x-4 में। तो ये x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 4 आएगी, 3 और 4 आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्या करना है कि ये इसके रूट्स क्या होंगे। अब इसको रूट्स को प्लॉट कर लीजिए, ध्यान से सुनते जाओ, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। ये सब चीजें रटने की नहीं होती है, मैथ्स में कोई भी चीज रटना नहीं है एक्सेप्ट फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी क्या है, क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्राफ बनेगा, अब आपके दिमाग में यही आएगा, यार ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ कैसा बनेगा। ये जो 3 आया 4 आया, ध्यान से सुना, अप्रोच सुनते जाओ। ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ऐसा बने, हो सकता है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो नहीं कर रहा हो, ये हमें नहीं पता, दिस पॉइंट वी डोंट नो। या फिर ये ग्राफ ऐसा बने, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट कर भी रहा होगा नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये तो श्योर है कि ये ऐसे पास होगा और यहाँ से नीचे जाएगा। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मिनिमा बनेगा, अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तो मैक्सिमा बनेगा। लेकिन ये तो श्योर है कि ये 3 और 4 से पास होगा, और ये मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा ये हम यहाँ से देख लेंगे। ये 1 मतलब अपवर्ड बनेगा, मतलब ये श्योर हो गया कि जो 3 है और ये जो 4 है, अब ये ग्राफ ऐसा आने वाला है। और ये कहाँ पे कट होगा या नहीं होगा ये तो डिपेंड करेगा। अरे भाई बात समझ में आई। और ये वाला पॉइंट कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा ये तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। बट इसका एक ओवरऑल क्या बोलते हैं उसको, अप्रोक्सीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये दिमाग आप में, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। क्या ये चीज समझ में आई, ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई सभी को। जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ क्या आपको वो अप्रोच क्लियर हो रहा है, आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आंसर तो आ जाएगा। अप्रोच क्लियर है सभी को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच, आंसर तो आएगा ही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, अप्रोच, वो समझिए।
अब ये 3 और 4 है, हमने देखा 1 मतलब क्या आएगा, अपवर्ड आएगा भाई, चलो अपवर्ड आएगा, मतलब ये ग्राफ का जो है इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये y एक्सिस को ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा है कि y एक्सिस को कट करेगा, तो आप कट करवा दीजिए और बाद में आप इसके कटिंग पॉइंट निकाल लीजिए, थोड़ा ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, बना लेना यार इसको, ठीक है, ढंग से, ठीक है। ग्राफ को यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे कट करेगा, आप ध्यान से सुनो, सिंपल है, ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट आएगा तो इसका कैसे लिखोगे, ये जो कोई भी पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ आएगा जो आपको नहीं पता। ध्यान से सुनो कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, मतलब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, बिकॉज ये y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 12। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आ गया भाई, तो ये 12 आ गया, 3 और 4 आया। अच्छा ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा, व्हाट विल बी दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, अभी मैंने बताया ये कैसा होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये कौन सा पॉइंट होगा, d माइनस डी बाई 4a वाला पॉइंट होगा, या मैक्सिमा या मिनिमा कौन सा पॉइंट होता है, माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a माइनस डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है कि 12 अपॉन 4a, 4 इंटू 1 मतलब आएगा माइनस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, 12 4 से कितना आएगा 48 अपॉन क्या आ जाएगा 4, मतलब ये आ जाएगा आपके पास -1/4 मतलब 0.25। मतलब ये वाली वैल्यू x की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, बट ये बात तो श्योर हो गया यार, x की वैल्यू अभी नहीं पता, बट y की वैल्यू क्या है -1/4 है। यहाँ तक समझ में आया, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को, जल्दी से मुझे बताएं, क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। अच्छा अब ये वाला पॉइंट कैसे निकालें, x की हम ये निकाल सकते हैं ना, x की बताओ किस वैल्यू पे, ये x की, अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू -1/4 आ रही है, तो x की किस वैल्यू पे, है ना, तो ये वाली जो वैल्यू निकालेंगे ना -1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/4, और वैसे इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि -b/2a होता है, x की किस वैल्यू पे, ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये लिख ही लो, वैसे तो ऐसे निकाल सकते हो, ये होता है x = -b/2a, ये लिख सकते हो आप फॉर्मूला। किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है x -b/2a पे, वैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूँ, -b/2a, b की वैल्यू बताओ कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -7/2a, a की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये 3.5 पे आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 3.5 पे आएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहो फॉर्मूले से, हालांकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए -b/2a का, ठीक है, अगर लेकिन फिर भी हम जो समझो गलती से फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये y की वैल्यू -1/4 x के किस वैल्यू पे है ना, तो ये x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू -1/4 है, तो यहाँ पे -1/4 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे x² -7x + 12, इसको इधर भेजोगे -1/4 और ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा x² -7x, इसको सॉल्व कर लो तो 12 4 जा 48 -149/4, तो ये इस तरीके से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करिएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास -3.5, सॉरी +3.5। ये बात समझ में आ रही है सभी को, ये बात समझ में आ रही है सभी को लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ये वाली वैल्यू याद रखें, कौन कौन सी वैल्यू याद रखें, x की वैल्यू याद रखें किस पे, -b/2a, at x = -b/2a लिख लो, ठीक है, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू आप निकालना, वही आएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, देख लेना, -b/2a पे वही वैल्यू आपके पास आने वाली। सर वो नीचे की वैल्यू पॉइंट
0.25 होगी। हाँ यार 0.25 होगी ना, -0.25, -0.25 होगी ना। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, -1/4 सही तो लिखा है यार। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये 3.5 है, और ये -1/4 मतलब 0.25, सही तो लिखा हुआ है। -1/4 मतलब 0.25 में दिक्कत क्या है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास, 3.5 - 0.25। ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको ग्राफ में यही तो चाहिए होता है, कौन कौन से पॉइंट चाहिए। बेसिकली क्या है, ग्राफ मतलब आपको अब बच्चों की तरह से प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा। आपको ग्राफ में कहाँ पे कट हो रहा है, कहाँ पे, अब ये जो ग्राफ है अब ये थोड़ा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इतना तो ग्राफ प्लॉटिंग में नहीं पता चलेगा। आपको ग्राफ इसी तरीके से बनाना होगा, ठीक है। इतना अगर आपका क्वेश्चन में आता है इस तरीके से बना दे तो कोई मार्क्स कट आपको करने वाला नहीं है। बस उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, किस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा, -b/2a पे कटिंग पॉइंट निकाल देंगे, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सारी की सारी वैल्यूज आप बता सकते हो, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ नहीं बन पाएगा ना, इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ जो है, हाँ इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ बनेगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जो ग्राफ रहेगा ना इमेजिनरी रूट्स का ही रहेगा। बट हाँ इसमें जो अभी देखो इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ का नेचर तो ऐसा होगा, और इसमें जो कैसा आएगा आपको क्वेश्चन से बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, देखो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ना, ये जो पॉइंट आएगा है ना, ये बिकॉज ये आपके पास कौन सा एक्सिस होता है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये आपका रियल एक्सिस होगा। तो एग्जैक्टली ये कोई पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ग्राफ वैसे ड्रॉ करने के लिए तो इस रियल वाले का ही आएगा, इमेजिनरी वाले के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन हाँ नेचर जरूर बता सकते हो कि ये ग्राफ अगर इसके एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इमेजिनरी का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं आपके बुक में किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा देखा जाए, ठीक है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब आप बिल्कुल क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो चुके हो। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्व, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 9x² - 12x + 20 = 0। सॉल्व करो इसको फटाफट। इसको सॉल्व करो जल्दी। अगर आपको याद हो तो सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, है ना। सबसे पहला एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। तो अगर आपको बोलेगा इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो तो फैक्टराइजेशन से करना, कुछ ना बोले तो किसी से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला बोलेगा तो फॉर्मूला से करना है। कई बार वो फॉर्मूला बोलता है, कई बार फैक्टराइजेशन बोलता है, कई बार कुछ नहीं बोलता है, जो आपको अच्छा लगे उसको कर देना यार, ठीक है। अगर फिलहाल अगर इसको आप फैक्टराइजेशन से करना चाहो तो कैसे करोगे, इसमें ब्रेक होगा ये। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आल्सो, फैक्टराइजेशन फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड CSM, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। आपको सही बात बताऊं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सबसे इजी रहेगा, बेस्ट विल बी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। नहीं तो अगर वो भी नहीं है ना, मतलब एक्चुअली ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल, फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, निकालो वैसे फटाफट।
अच्छा एक काम करता हूँ, मैं मेंशन कर देता हूँ, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करता हूँ सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तभी ठीक रहेगा। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, करो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व, कैसे करोगे? अभी मैंने मेंशन कर दिया फैक्टराइजेशन ही करना है, सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। दिमाग लगाओ कैसे होगा फैक्टराइजेशन से। आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोच रहे होंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है क्या? क्या ये मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है? पहले मुझे ये जवाब दीजिए। ये 9 है और ये 20 है, क्या ये मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है? तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें? और बोला भी क्वेश्चन में कि फैक्टराइजेशन से करो। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? इसको अगर आपको डाउट है तो इसको 3 3 2 2 इंटू 2 इंटू 5 फॉर्मूला से हो जाएगा। और फॉर्मूला से नहीं करना है भाई, किसे करना है? फैक्टराइजेशन से करना है। बताओ कैसे करें? सर 20 में चेंजेस किए तो 20 में ही चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? 20 में ही आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, एक्चुअली देखो इसमें फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। अभी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो करोगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्टली नहीं हो पाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो डायरेक्टली नहीं होगा तो इनडायरेक्टली कैसे करें, है ना? इनडायरेक्टली कैसे करें, उसके लिए वही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है, ठीक है ना? लेकिन उसको अलग ढंग से फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यूज किया है। आपका बोलने के लिए फैक्टराइजेशन रहेगा, लेकिन क्या करने वाले हो? कंप्लीटिंग स्क्वायर करने वाले हो, वो देखिए कैसे। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हमेशा दो फैक्टर बनाना, तो हम दो फैक्टर बनाएंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है ना भाई, दो फैक्टर बनाना, तो हम फैक्टर बनाएंगे। लेकिन इंटरनली क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ठीक है? वो देखिए कैसे। आपके पास है 9x स्क्वायर और ये आपके पास -12x। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समझे, ठीक है? इस 20 को रहने दें। अभी अभी चलो ये 20 है यहाँ पे अभी, लेकिन आप इतना कंसिडर करें कि ये इसका जो स्क्वायर है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो आप बताइए क्या करेंगे? वैसे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम ये भी देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिलहाल अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 9 वगैरह कुछ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये 3x का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ध्यान से देखिए, ये बन रहा है 3x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ठीक है? ये वाला टर्म -2 भी रहेगा, -2, a की वैल्यू क्या हो गई? 3x। a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 3x। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो 2 3 जा 6 और ये हो गया 2। ऑब्वियस सी बात है, अभी नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना? कर क्या रहे हैं? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 4, है ना? बिकॉज देखो 2ab, 2 3 जा, देखो 2 3 जा 6, 2 जा 12x आ गया। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 का स्क्वायर क्या लिख दिया? 4 लिख लिया। अच्छा, ये 20 था, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 16। और मैं इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो, मतलब कैसे स्प्लिट होगा मैं ये बता रहा हूँ।
आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है, बट इसमें स्प्लिट कैसे होगा, ये 20 है ना, कोई स्प्लिट कर देगा डायरेक्टली 4 और 16 में, तो आप या तो ये भी देख सकते हो कि डायरेक्टली कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, अप्रोच में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं 20 करके फटाफट 4 और 16 में स्प्लिट कर देता, लेकिन आप मुझसे पूछते कि सर 4 और 16 में ही क्यों हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो आप ये बोलोगे कि ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये 4 का होल स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आया, लेकिन अब समस्या क्या है, अब समस्या ये है कि सर ये इससे तो फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा, फैक्टराइज होने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, फैक्टराइज होने के लिए क्या चाहिए, तभी हम तो लिखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, दो फैक्टर बनेंगे, अभी इससे कोई फैक्टर बनने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं माइनस और यहाँ पे लिख देते हैं 4i, क्या ये दोनों सेम चीज है, बताइएगा मेरे को। अगर इसको स्प्लिट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी रिप्लाई करिए, ठीक है ना, जल्दी बताइए जल्दी, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर, हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ठीक है। अब ये आराम से स्प्लिट हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 4i, और ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 2 माइनस 4i, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। आप इसको 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 4i बाई 3, है ना, डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया 3x इज इक्वल्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस 4i बाई 3, और यहाँ से 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4i, ठीक है, बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी, और ये इसके रूट्स हैं, ये इसके क्या है, रूट्स है ना। कितने लोगों को बात समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, ये इसके क्या है बेटा, रूट्स हैं, अगर कोई पूछे इसके रूट्स क्या हैं, तो ये रूट्स है, देखो दोनों इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, दोनों रूट्स के कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4i बाई 3, और बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4i बाई 3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अब रही बात, अगर कोई बोल रहा था ना सर इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा क्या, कोई पूछ रहा था ना सर इसका ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका ग्राफ देखो, आपको पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ, अगर इसको आप इसको प्लॉट करोगे, अगर आप इसको प्लॉट करोगे कि ये अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा बीटा एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये देखो ये क्या होगा, अगर इस अल्फा को देखोगे तो इसको स्प्लिट करोगे तो इसको लिखोगे 2/3 माइनस 4/3 आयोटा, और बीटा को लिखोगे तो 2/3 प्लस 4/3 आयोटा, है ना, 2/3 मतलब क्या होगा 0.66, और 4/3 मतलब 1.33, ये बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा मैं एक ग्राफ रेस करता हूँ और थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कैसा इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एक आइडिया आपको देता हूँ मैं, देखो पूछेगा नहीं हो कभी, ठीक है। x की वैल्यू ये देखो 2, ये कौन सा है, रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, मतलब ये 0.66 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, n माइनस 4/3, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये अल्फा है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2/3, और ये हो जाएगा 4/-4/3, आयोटा नहीं लिखते हम लोग, और एरोगेंट प्लेन में नेगेटिव वाले साइड में y एक्सिस तो होता ही है आपका इमेजिनरी,
और अगर इसकी बात करें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 4/3 आयोटा, ठीक है ना, कुछ ऐसा आएगा। ये नेगेटिव में आ गया ना, कुछ यहाँ पे आएगा ना, कुछ यहाँ पे आएगा आपके पास। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ना, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये एरोगेंट प्लेन है ना यार, एरोगेंट प्लेन में बन पाएगा नहीं बन पाएगा। एक्स की वैल्यू अगर 2/3 एंड -4/3, और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसका चेक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आई हैव टू चेक कि इसका ग्राफ पॉसिबल होगा कि नहीं, ठीक है। आई हैव टू चेक कि इसका ग्राफ पॉसिबल होगा कि नहीं, ठीक है। देन आई विल लेट यू नो, बिकॉज अगर देखो ये आपका रियल एक्सिस है, इसका ग्राफ अगर ऐसे भी बनता है तो इसको कहीं ना कहीं कट करेगा, इसका ग्राफ ऐसे भी बनेगा तो कहीं ना कहीं कट करेगा। तो आई विल चेक वेदर दिस ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। रियल का तो मैंने आपको बता ही दिया है, रियल का तो पॉसिबल होता है, इमेजिनरी का पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, आई विल चेक इट, ठीक है। क्लियर है? देन आई विल लेट यू नो। चलिए, तो ये समझ में आ गया किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, ये समझ में आया किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। पोलर वाला फॉर्म समझाता हूँ, डोंट वरी। हैव यू अंडरस्टूड दिस, हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस? यस और नो? सभी को समझ में आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे फिर आप लोग फटाफट, और फिर उसके बाद इसको पोलर वाला फॉर्म समझा देंगे, ठीक है। आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। 25x² -30x प्लस 11 इक्वल टू 0। फॉर्मूले से तो सभी को जानते हैं, इसको बाई फैक्टराइजेशन से करो, बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट, सॉल्व इट बाई फैक्टराइजेशन, जल्दी से इसको फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व करके दिखाओ। जल्दी। करो इसको फैक्टराइजेशन से फास्ट।
जल्दी सॉल्व करो, बताओ फटाफट, जल्दी सॉल्व कीजिए फास्ट। डन। डन। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए सभी लोग। 25x² माइनस 30x प्लस 11, चलिए स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए आप इसको क्या करोगे, ये 5x का होल स्क्वायर लिखोगे माइनस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी होगी 5x, तो 2 5 या कितना हो गया 10 मतलब 3। अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये 11 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो चुका है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये आप 2 मतलब क्या लिखोगे इसको, √2i का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई समस्या, यहां तक बताइए कोई समस्या, जल्दी बताइए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर 5x माइनस 3 प्लस √2i, और यहां से हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 3 माइनस √2i इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 3 माइनस √2i बाई 5, x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √2i अपॉन 5। ठीक है, ये दो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखो, आपको मैं ग्राफ की बात कर रहा था, अभी मेरे ध्यान में आया बताते बताते आपको। देखो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू मी ये देखो, एक ये वाली जो वैल्यूज है ध्यान दीजिए, ये दो वैल्यूज हमने प्लॉट कर ली थी। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को, ये दो वैल्यूज प्लॉट कर ली थी, ये समझ में आया सभी को, प्लीज टेल। ठीक है, ये दो वैल्यू समझ में आई सभी को। अब यहाँ पे जो दो ग्राफ इसके जो बनेंगे ना, या तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा मेरे हिसाब से, या फिर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, बिकॉज इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि देखो ये एक रूट यहाँ पे आ रहा है, एक रूट यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है आपका, ये जो 2/3 एंड दिस इज +4/3 आयोटा है ना, ये आपका दोनों केसेस में कॉम्प्लेक्स सी बता रहा है ना, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। आई थिंक इन दिस केस, इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए, बिकॉज दोनों का एक साथ ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मतलब अपन क्या कर रहे थे कि दोनों को एक साथ लेके ग्राफ बना रहे थे, तो देखो दो रूट्स तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, और दोनों कैसे रूट्स हैं,
इमेजिनरी रूट्स हैं। क्लियर है भाई सभी को? बट स्टिल आई विल चेक कि इसका ग्राफ जो है, ठीक है, आई विल कंफर्म ऑन दिस, ठीक है। 99% चांस है कि ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। क्लियर है सभी को? फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हुआ सभी को? इमेजिनरी ग्राफ बनेगा अभी शायद, अच्छा इमेजिनरी आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, तो उसके बाद उसको पोलर फॉर्म समझाता हूं मैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, अभी देखो अभी जो हमने सॉल्व किया ना उसमें कोफिशिएंट्स कैसे थे, अभी ध्यान दीजिए। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें बताना कोफिशिएंट ए बी सी हम क्या मान रहे थे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान रहे थे नहीं मान रहे थे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम रियल नंबर को बिलोंग करवा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है ये एबीसी क्या है, एबीसी दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, ये भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस। क्वेश्चन लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आयोटा x, ठीक है, एंड माइनस 3 माइनस 9 आयोटा, 3 माइनस 9 आयोटा। बताइए इसके जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, ये रियल है या इमेजिनरी है, फटाफट बताइएगा। इसके जो कोफिशिएंट हैं ये रियल है या इमेजिनरी है, ये 2 क्या है, रियल है इमेजिनरी है, 2 इज व्हाट, रियल और इमेजिनरी, इट इज रियल। ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी, ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी। तो इस तरीके का हमने अभी तक सॉल्व करना नहीं सीखा है कि जब कोफिशिएंट्स आपके इमेजिनरी हो जाएं, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है। इस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको ऐसे बोलेगा सॉल्व, इस केस में क्या यूज कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बहुत ही मस्त फॉर्मूला है, हर के लिए काम करता है। क्या होता है फॉर्मूला, सभी को याद है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसको फॉर्मूला लगाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए। और अभी आपने जो रूट्स निकालना सिखाया था ना मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए लगाइए भैया, x की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस ये 3 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, बी स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 आयोटा ही लिख देता हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है, माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू है माइनस बाहर है ना, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, 3 माइनस 9 आयोटा, 3 माइनस 9 आयोटा, क्या ये बात समझ में आ रही है, अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितनी है 2। बस इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व करिए बताइए फास्ट। टेल मी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 49, 7 3 जो 21 इंटू 2
42 आयोटा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है, 4 9 8 24, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस है ना, माइनस आएगा भाई, ठीक है। नहीं माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, ओके, माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस 8 2 जा 8 2 जा 16, 16 9 जा 144, ठीक है। सॉल्व करो, बताओ फटाफट, ठीक है। 4 2 जा 8 8 सॉरी 8 9 जा 72 आया होता है ना, अपॉन कितना आ जाएगा 4। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है फटाफट। x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 7 आयोटा और प्लस माइनस, ये वाली वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, अपॉन 4, 24 और 9 33, 33 माइनस 49 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। एंड 42 माइनस 72 0 और 4 3 7, ठीक है, माइनस 30 आयोटा, कितना आ रहा है सभी का, चेक करिए। यू ऑल आर गेटिंग दिस, अरे बोलो भाई, कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि आप बस इतने वाले पार्ट को कंसिडर करें। अगर मैं बोलूं कि यार -16 एंड -30 आयोटा का रूट अंडर निकालिए, याद है मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था किस तरीके से रूट निकालते हैं, क्या था बताना, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस a was the real part of the complex number by 2, बाई 2 था बाई 4 था, चलो कैलकुलेट करके निकालो यार तुम लोग फटाफट, जल्दी निकालो फटाफट। इसका क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ फास्ट। कितना आंसर आ रहा है भाई जल्दी बताओ, क्या पढ़ा था हमने, मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, और अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस a बाई 2, और ये आ जाएगा आयोटा, और ये प्लस माइनस मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस है। अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 3 माइनस 5 आयोटा, एंड 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900, 6 5 1 1 5 6, 1 1 5 6 किसका होता है, 1 1 5 6 रूट अंडर किसका होता है 34 का, 34 इंटू 34 श्योर, ओके, तो ये हो जाएगा 34, ठीक है, तो हो जाएगा 34 प्लस ए की वैल्यू कितनी है -16 एंड बाई 2, ठीक है। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा 16 दूनी 32, ये 9 आ जाएगा ना, 16 दूनी 32 18, 18 बाई 2 9 आ जाएगा, 9 मतलब ये 3 आ जाएगा, राइट, तो दिस विल बी योर 3, है ना, और ये आ जाएगा आपके पास -5 आएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू जो लिखोगे ना, ये पुट कर दो 3 प्लस 7 आयोटा, और ये प्लस माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, क्या आ जाएगा 4,
ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? बस यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी और बताइए क्या करना होगा। x की जब 2 वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा बाई 4, और एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 6 एंड 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा 2 आयोटा एंड प्लस 6 अपॉन 4। 2 कॉमन ले लेना भाई, ठीक है ना, और यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिएगा, so we'll get the 2 वैल्यू। कितने लोगों को बात समझ में आई, फटाफट बताइए, हाउ मेनी यू अंडरस्टूड दिस। आयोटा प्लस 3/2 आएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, आयोटा प्लस 3/2, 3/2 प्लस आयोटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, 3/2 प्लस आयोटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 प्लस आयोटा बाई 2, और ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 7 और 5 12 और ये तो कैंसिल ही हो गया यार, तो सिंपल आ गया फिर तो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 5 12 बाई 3, तो 3 आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो इसमें मैक्सिमम अभी जो आएगा ना आपका इसी टाइप का आएगा सवाल, तो हम ये सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और अभी सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में फिर भी देख लेता हूँ, कुछ पेंडिंग है बचा हुआ है तो देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट बता दिया, नहीं इतना ही है, ठीक है ना। अब आप सारे के सारे सवाल को करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको पोलर फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है ना, बता देता हूँ पोलर फॉर्म, ठीक है। कल की क्लास में क्या करेंगे वो बताता हूँ। कल की क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे, ऑप्शनल वाला, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताओ आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर रनिंग है जो कि हाफ ईयरली वगैरह में आने के चांसेस है, हम उन चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग की तरफ ऐसा कुछ नहीं है तो मैं लीनियर इनइक्वेशन स्टार्ट करूंगा, मेरा प्लानिंग है लीनियर इनइक्वेशन स्टार्ट करने का, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा इसके बाद, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हालांकि लीनियर इनइक्वालिटीज मैंने फंक्शन में ही आपको कई बार बता दिया है, तो आपके लिए बहुत इजी जाने वाला है, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज में फंक्शन का बहुत, फंक्शन में इनफैक्ट लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल है। तो कल की क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल पोलर फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। पोलर फॉर्म देखेंगे आप लोग, देखो ये सिंपल सा मैंने बताया था, पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म क्या होता है, जैसे हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वी आर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z को मैं लिखता हूँ x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं तो x, y लिखूंगा मैं, व्हाट आई विल राइट x, y, अंडरस्टूड होता है। तो आप नॉर्मली इस पॉइंट z तक कैसे पहुंचते हो, यहाँ पे x चलते हो, यहाँ पे y चलते हो। कोई एक व्यक्ति बोल सकता है कि सर अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस पता हो, ये वाला डिस्टेंस मतलब मॉडुलस ऑफ z पता हो, जिसको मैं r लिखता हूँ, और अगर मुझे ये पता हो कि कितने एंगल पे जाना है, ठीक है ना, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ, ये पॉइंट z पे मैं पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म, जो आप इस तरीके डायरेक्टली आप किसी पॉइंट पे जो मूव कर जाते हो उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। और जब आप इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव, पैरेलल मूव करते हो, व्हेन यू आर मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है ना, उस केस में उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पोलर फॉर्म के लिए चाहिए आपको मॉड z, जो कि होता है r, और मॉड z आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मॉडल अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा थीटा आपको पता है, थीटा क्या होता है आपके पास, आर्गुमेंट ए आर जी जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितने एंगल पे है ये, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये पूरा का पूरा मॉड में डाल देते हैं y बाई एक्स, है ना, नेगेटिव भी है तो उसको क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। अच्छा ये अगेन ये डिपेंड करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट में है तो एज इट इज आएगा, सेकंड में है तो क्या करोगे पाई माइनस अल्फा कर लोगे, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है, ये पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपके पास माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये याद आ रहा है जब मैंने आपको प्रीवियस मतलब एक दो क्लास पहले मैंने आपको बताया है। इज इट क्लियर भाई, बात समझ में आ रही सभी को, जितने लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको लिखना है तो बस मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, अभी मैं x को लिखूंगा और y को लिखूंगा, तो मैं क्या लिखता हूँ cos थीटा लिखता हूँ। cos थीटा क्या होगा आपके पास x अपॉन r होगा, दैट मीन्स x को मैं लिख दूंगा r cos थीटा, ठीक है ना, x को मैं क्या लिख दूंगा r cos थीटा, फिर मैं sin थीटा लिखूंगा, व्हाट विल बी sin थीटा y अपॉन r, दैट मीन्स y को लिख दूंगा मैं r sin थीटा, ठीक है। अच्छा हमारे पास z क्या था, z वॉर x प्लस आयोटा y, z क्या था x प्लस आयोटा y, z x की वैल्यू क्या होगी r cos थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या होगी r sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से z की वैल्यू को क्या लिख दूंगा, आई विल राइट z एज r कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज योर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही हमारा पोलर फॉर्म होता है। मतलब पोलर फॉर्म के लिए हमें r चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है, पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है r चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है, इस तरीके से हम पोलर फॉर्म को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, अगर मैंने बोला आपको 3 + 4 आयोटा है, इसका पोलर फॉर्म लिखो, क्या लिखो पोलर फॉर्म लिखो। आप बोलोगे सर पोलर फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले मॉड जेड सी होगा मेरे को, मॉड जेड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है सर। थीटा चाहिए होगा, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक काम करता हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ, -3 + 4 आयोटा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, कोई फर्क पड़ेगा नहीं 4/3। अच्छा इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इसको उसको कुछ मान लीजिए, इसको अल्फा ही मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास थीटा आएगा, थीटा क्या आएगा आपके पास पाई माइनस अल्फा आएगा, दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। अगर इसकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आती जो नॉन वैल्यूज हैं तो ये लिख देते। अब मुझे इसके फॉर्म में लिखना होगा, पोलर फॉर्म लिखना होगा, इसका क्या लिखना होगा पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे z इज इक्वल्स टू r, r की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना, cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास cos पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। अगर ये सिंपल वैल्यू आती तो 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ ऐसा आता, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है, समझ में आए भाई, रिप्लाई करो फटाफट, फटाफट रिप्लाई करो जल्दी फटाफट रिप्लाई करिए, ठीक है, यही है पोलर फॉर्म आपका, यही है, दिस इज योर पोलर फॉर्म। अगर आप देखेंगे आपका पोलर फॉर्म यही है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ मैं आपको, आई विल डू द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, उसमें जिसको पोलर फॉर्म में डाउट है उसका पोलर फॉर्म क्लियर हो जाएगा। कहाँ है भैया, कौन सा क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का, कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म, कोई भी उठा लेते हैं, समझो ये वाला एक्सप्रेशन उठा लिया मैंने, इसको 1 + 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ, जब तक जिनको आता है, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाकी लोग इसका पोलर फॉर्म निकाल के बताओ फटाफट, ठीक है, फटाफट इसका पोलर फॉर्म निकाल के बताओ जल्दी से फास्ट। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा, ये 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 +
2 iota and this is plus 3 iota, ठीक है, and 3 to the 6 iota square, that means -6, और ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4। बात समझ में आ रही है? z z बार मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा आपके पास 1 - 6 - 5 एंड प्लस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास 5, डिवाइड करोगे तो -1 प्लस आयोटा आएगा। इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? आया भाई अभी तक किसी का आंसर? एनीवन गॉट द आंसर अप टिल नाउ? सबसे पहले इसका मॉडुलस ऑफ z निकालो। मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, है ना, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसका थीटा निकालना पड़ेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सबसे पहले अल्फा निकालिए, ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा आपके पास? tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाई x, पॉजिटिव ही कर देगा, 1 आएगा, जो कि क्या आएगा 45 डिग्री, 5/4 आएगा। तो लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका थीटा क्या आएगा? थीटा विल बी पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 4 - 5 3 पाई/4, क्या आएगा आपके पास 3 पाई/4। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास? r, दिस इज योर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है ना। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा sin 3 पाई/4, ठीक है ना। यही होगा भाई, इसको कन्वर्ट मत कर देना, नहीं तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा पोलर फॉर्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अपना अटेंडेंस दे दीजिए। नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस। मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, you can give your attendance now and after giving attendance can leave. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग द मीटिंग। जय हिंद सर। ओके, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय।